my YouTube channel Students and Learners. Today we are discussing about detailed study present indefinite. इससे पहले मैंने जो आप लोगों को शुरू के जो वीडियो थे उसके अंदर टेंस का पूरा फंडामेंटल बताया है, जिसके अंदर कितने टेंस के पार्ट्स होते हैं, कितने कौन कौन से सेंटेंस होते हैं और कितने सेंटेंस के पार्ट होते हैं। टोटल पार्ट उसके अंदर पूरा टोटल आप लोगों को फंडामेंटल के बारे में मिल जाएगा। As far as I think that tense is most useful in English learner because every parts of the grammar and parts of the learning process so start from tense. तो I certainly believe that, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग जब मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप लाइफ टाइम फीडबैक मिलेगा, कभी टेंस को नहीं भूलेंगे। और ये मुझे बिल्कुल ट्रस्ट है और मैं आप लोगों को भी ट्रस्ट देता हूं कि ये आप लोगों को लाइफ टाइम काम आएगा। और हर ग्रामर के पार्ट के अंदर कंपटीशन हो और भी बहुत सी चीजें हैं, बैंक का, स्कूल का, एजुकेशन का, सभी में आपके यूजेबल रहेगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। और टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका पहला टेंस है जिसके अंदर आपको ये दिखा जाएगा। और मैं ये आपको ये भी बता दूं, ये पूरे टेंस का किंग माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके आप अगर यूज देखेंगे ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इसके यूज इतने हैं कि पूरे टेंस का आपको ये किंग है, प्रिंस है, इसको हम कह सकते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि स्पोकन में भी हम तीन टेंस सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। इन तीन के अलावा कोई दूसरा आता भी नहीं है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट एक्शन। ये जो टेंस है ये हमारे जो वर्तमान के जो एक्शन होते हैं, एक्शन मींस जो भी कार्य हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट में, इन विच वी यूज फॉर प्रेजेंट पर्पस, जिसको हम प्रेजेंट पर्पस के लिए काम में लेते हैं। कोई भी हमारा उद्देश्य होता है, जैसे हम कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, जैसे स्कूल जाना, तो स्कूल जाने का हमारा कोई उद्देश्य है नहीं, तो उद्देश्य ये है स्टडी के लिए। तो कोई भी प्रेजेंट पर्पस होगा तो उसके साथ हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेना, हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज। तो डू और डज ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम गलती वर्ब्स की करते हैं, तो मैन वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की। तो मैन वर्ब बिल्कुल इजीली आप दिमाग में ले लेना कि डू ऑब्लिक डज है, तो ही है। और फिर बाद में ये कि डू कहां लगना है और डज कहां लगना है, तो मैंने डिटेल में लिख दिया ही, सी, इट, सिंगुलर यूज विद, यानी ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ ही हम इसका डज का यूज करेंगे। क्लियर? आई, वी, यू, दे, प्लूरल विद, यानी प्लूरल बहुवचन हो गया, तो प्लूरल के जितने भी होंगे उनके साथ हमें डू करना है। तो क्लियर कर लेना अपने माइंड में कि हम सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ में डू लगाएंगे। तो सिंगुलर का आपको पता है ही, सी, इट और वन नेम या सिंगुलर नेम बोल सकते हैं। आई, वी, यू, दे ये प्लूरल आ जाते हैं, तो प्लूरल का आपका डू आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो मैन वर्ब। मैन वर्ब के तीन ही है, जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म विद एस ओब्लिक ईएस, ओनली फॉर सिंपल सेंटेंस। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल जो सिंपल सेंटेंस ही होंगे उसी के साथ हमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे बाकी के हो गए निगेटिव, इंट्रागेटिव, अनइंट्रागेटिव, नेगेटिव, इनके साथ में हमें एस और ईएस नहीं लगाना है। जो आपको फ्रेम्स दिखाऊंगा उसमें मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट तो याद रहेगा कि एस और एस में क्या यूज करना है, ओनली सिंपल सेंटेंस के साथ में। सेकंड, ही, सी, इट सिंगुलर, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ में हमें एस और ईएस लगाना। तो सेकंड थिंग ये भी क्लियर करना चाहिए कि हमें एस और ईएस, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ में ही लगाना है। और कहां नहीं लगाना, आई, वी, यू, दे प्लूरल आ गया, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में हमें एस और ईएस नहीं लगाना है। क्लियर? दोनों एस और एस के आएंगे
गया समझ में कि सिंपल सेंटेंस होगा तो हमें एस और एस लगाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा इसके साथ में नहीं लगाना। और वैसे दूसरा बता ही दिया, ही सी इट सिंगुलर के साथ में हमें एस और एस लगाना है, आई वी जे के साथ में नहीं लगाना है। नेक्स्ट थर्ड, एंड ऑफ द वर्ब, वर्ब के एंड में अगर एस एच सी एच डबल एस ओ जेड एक्स हो तो हमें ईएस लगाना है। ये खास ध्यान रखना, जैसे गो गोज आ जाएगा, ठीक है, डू डज आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या है कि एस और एस का ध्यान रखना है। तो एंड में अगर ये तीनों हो, ये एस एच सी एच डबल एस ओ जेड एक्स हो तो ईएस लगाना है। और आपका रिकॉग्निशन, क्योंकि हम बिलिंगुअल मेथड से इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि वी आर नॉट बोर्न मेड इंग्लिश, कि वी आर इंडियन, हम इंडियन है, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो हमें ये जो रिकॉग्निशन जो हिंदी की भी ध्यान रखनी है, जैसे ता है, ती है, ते है, तो ये आपकी रिकॉग्निशन होगी। अब फोर्थ जो टॉपिक है इसका फोर्थ पॉइंट, उसके बारे में जो एडवर्ब का है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें जैसे हम हिंदी की पहचान तो ता है, ती है, ते है इससे कर लिए, क्योंकि बिलिंगुअल मेथड है ना ये, और इंग्लिश की पहचान हम एडवर्ब से करेंगे। तो पहला आपके ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, यानी नेगेटिव सेंस में आ गया, सेल्डम कभी कभी, ऑफन प्राय, यूजुअली साधारणतः, जनरली ये भी साधारणतः होता है, स्कैर्सली बड़ी मुश्किल से, रेयरली बहुत ही दुर्लभ, हार्डली बहुत ही मुश्किल से, ऑकेजनली अवसरतया, समटाइम्स कभी कभी, डेली रोज ये दैनिक रूटीन में आ जाता है, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, ऑब्लिक मंथ ईयर यानी एवरीडे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, ये आप लोगों की एडवर्ब्स आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसी से आप लोग इंग्लिश की पहचान कर पाओगे, करेक्ट फॉर्म कर पाओगे, कॉम्पिटिशंस के अंदर भी बहुत काम आती है, क्योंकि यही चीजें होती है। अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर जरूरी है कि पहले क्या सीक्वेंस है, दूसरी क्या सीक्वेंस है, तीसरी क्या है। तो हम कोई भी जो सेंटेंस है तो हम इसे सिंपल लेते हैं, सिंपल में इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में अदर। इसी तरह से हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर। तो आपने थोड़ा सा नोट किया होगा कि इसके अंदर हमने डू नॉट या डज नॉट को यूज किया है, कि सिंपल में नहीं था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस इसमें नहीं लगाना है, ओनली सिंपल सेंटेंस में ही हमें एस और एस लगाना। आप ऑब्वियसली देख रहे होंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम डू और डज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट अदर एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर हम ऐसा कहते हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, तो साथ में इसके साथ हम प्रैक्टिस भी हो जाए, तो इसलिए एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा जॉन पाठ याद करता है, एक हिंदी का सेंटेंस है कि जॉन पाठ याद करता है। तो मैंने लिखा पहले जैसे सब्जेक्ट आता है, स्ट्रक्चर में दिया ना अभी, और लर्न ये वर्ब आ गई, और ए लेसन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने लिखा कि जॉन लर्न्स, लर्न्स यानी सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के आप लोगों को बताया एस और एस लगता है, तो यहाँ लर्न्स आ गया, ये सिंगुलर है, जॉन ए लेसन ये ऑब्जेक्ट हो गया, जॉन लर्न्स ए लेसन। इसी के साथ जैसे हम नेगेटिव लेते हैं,
तो नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। आपको पता है सिंगुलर होगा डज नॉट और प्लूरल होगा डू नॉट। तो ये जॉन अपना सब्जेक्ट है, जॉन डज नॉट लर्न ए लेसन, इसमें एस और एस नहीं लगता है, इसके अंदर एस और एस नहीं लगता क्योंकि नेगेटिव में नहीं आएगा। तो ओनली सिंपल सेंटेंस के हमें एस और एस लगाना। इसी के साथ जैसे हम इंट्रोगेटिव लेते हैं, इंट्रोगेटिव में डू या डज से क्वेश्चन करते हैं, तो ये सिंगुलर है जॉन, तो डज जॉन लर्न ए लेसन, इसमें भी एस और एस का यूज नहीं किया, तो हम केवल सिंपल के साथ ही करेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज जॉन नोट लर्न ए लेसन, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमें जो डज से क्वेश्चन किया है और साथ में नोट जोड़ना होता है। तो इस तरह से ये हो गया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको दो सेंटेंस और देता हूं, जैसे जॉन अपने दोस्तों के साथ खेलता है, जॉन और मेरी बाजार से किताब खरीदते। आप लोग इसको बनाना और प्रैक्टिस करना।